हेलो, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया। ये मैम है और ये हमारे आज हम सिखाएंगे पूरा पूरा। बहुत सुंदर हो रहा है, देखो कितना अच्छा है। बीन बैग ले आओ, कितना अच्छा इसका प्रेस हो रहा है, कितना अच्छा। गुड मॉर्निंग। सांस भरते हुए ऊपर ऊपर की बॉडी को ऊपर, नीचे की बॉडी को नीचे। ऊंचे हो, पहले सीधे हो, दीवार से आगे हो, दीवार से आगे हो, हिप टच करे। और हाँ, अपनी बॉडी को ऊपर खींचो, गर्दन को ऊपर खींचो और ऊपर, जैसे ऊपर किसी चीज को टच करना है। आप 9th मंथ में हो, उस पर बीन बैग पे बैठ के करो। सेंटर में करना बीन बैग। बीन बैग पे बैठ के, और ज्यादा नीचे होने की जगह है हमारे पास। ये जितना खुलेगा, बोन देना, बोन जितना खुलेगा उतना ही अब नीचे करने की और भी ज्यादा जगह है। हम अगर किसी चीज पे आते हैं ना, पैरों को ऊपर रख लो, पैर, हाँ, अब नीचे। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, इसकी बॉडी पे दिखाती हूँ आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। आप बताओ, अब तो आप लोग ट्रेंड हो गए हो। नेट ही चला गया। हाँ, दिखाओ आपकी बॉडी में क्या हो रहा है इससे करने से, बताओ हमारे। आप बताओ क्या समझ आ रहा है। ये आपकी बॉडी है, बिल्कुल ऐसे बॉडी है। और ये आपके ये हिप, ये टेल बोन बोलते हैं, ये साइड की पेल्विक बोन बोलते हैं। ये दोनों के बीच का जॉइंट है। अब जब आप बटरफ्लाई कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है। इसको चेंज करो, है ना, नया लगाओ, आज ही लगना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेच होते होते देखो कितना स्ट्रेच हो गया। ये इलास्टिक ये हम जैसे है ना। अब हमारे कई तुम पेशेंट देखते होगे ना, जिम्नास्ट होते हैं, पूरा ऐसे कान से लगा लेते हैं, तो उनका इतना ही बड़ा हो जाता होगा। ऐसे ये वाला पैर पूरा कान से लगा लेते हैं भरतनाट्यम में भी। तो ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है। तो हमारा जो बेबी है ना, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ पे कैसे फिक्स होगा। आज कल एक ऑनलाइन पेशेंट की 3 किलो का बेबी कैसे निकलेगा। 3 किलो का क्या, और अगर वो 3 से 3.25 का हो जाएगा तो हेड कितना बढ़ जाएगा। अगर आपको 60 से 70 हो जाए वेट, तो हेड साइज कितना बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा ना। तो ऐसे वेट से नहीं हम कह सकते किसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। 4 kg से ऊपर तो फिर भी सोच सकते हैं कि बड़ा हो ही गया होगा। और उसमें एक बीपीडी होता है, क्योंकि उसी पेशेंट, जो मेरे माइंड में दुविधा नहीं पता चलती है ना, वही क्लास बन जाती है कि बीपीडी होता है। अब वो उसका बेबी लंबा ज़्यादा है तो वेट तो ज़्यादा आएगा, लेकिन जो हेड साइज है, जो बाई पैराइटल दोनों साइड से, इसी ने निकलना ना पहले। बॉडी तो दब के निकल ही जाती है। वो तो 96 mm तक, इसको ज़्यादा नहीं बोलते। जब हम घुमाती हूँ ना मैं मोबाइल को तो हिल जाता है। 96 mm तक, 9.6 का मतलब होता है कि कोई 3.1 3.2 का बेबी होगा, 2.25-3 किलो का जो एवरेज होता है। 96 99 तक मैंने अपना डिसाइड किया हुआ है कि जब मैं देखती हूँ पेशेंट आता है, सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं सब ठीक है। जैसे ही आता है आजकल, पहले अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं सब सही है। तो उसमें अगर 99 mm तक नॉर्मल है। अभी तो उसका 92 mm था, और बहुत बड़ा है बच्चा, बहुत बड़ा है बच्चा, बहुत बड़ा है बच्चा, अभी से डर बैठ गया, अभी जल्दी डिलीवरी करा लो। ऐसा नहीं होता। आप एक्सरसाइज बहुत सुंदर होती है उसकी, ऑनलाइन देख देख के। कहाँ, दिल्ली की, गुड़गांव की। तो फिर यही समझाया कि ऐसा नहीं, हेड इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। ऐसा तो फिर पता ही होता दुनिया को कि आधे बच्चे निकलते हैं और आधे तो अटक ही जाते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे थोड़ी होता था। कितनी छोटी छोटी यूपी की लड़कियां होती। होता क्या है कि हमारा बेबी अच्छा खाते पीते लंबा ज़्यादा हो जाता है, चौड़ा तो होता ही है, लंबा भी तो ज़्यादा हो जाता है। तो हमें बीपीडी देखना है, बाई हेड साइज देखना है। ये रेंज के अंदर है, कॉरस्पॉन्डिंग है। 36 वीक्स पे 36 वीक, 37 वीक, 1 वीक करती वैसे ही गलती हो जाती है। अब डॉट तो लगाना है, वाले लगाना है ना। और इसकी बोन की थिकनेस भी होती है। ऐसा नहीं कि बोन एक पतली लाइन है। अब हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, मेजरमेंट अलग आ जाएगा, है ना। क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ रहा अल्ट्रासाउंड वाले को। उसने तो एबनॉर्मेलिटी निकालनी है, कोई हेड साइज से कोई उनको नहीं फर्क पड़ रहा। उन्होंने फटाफट निकाल के दे दी रिपोर्ट। अब आपने देख लिया, अरे 3 किलो का तो अभी हो गया, और ऐसा लगता है उनको कि जैसे 3 से 4 का हो जाएगा एक हफ्ते में।
3 का 3 रहेगा, 3 महीने बाद जाके 6 किलो का होगा, 3 मंथ्स बाद बाहर का दूध पीने के बाद। हफ्ता 10 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा। और हमें टेस्ट ऑफ पेल्विस होता है, पेल्विस का टेस्ट होता है कि जो हमारी पेल्विस है ना वो कितनी है। अब आपने एक्सरसाइज करी तो आपकी पेल्विस इतनी हो गई, ये जब बीच में स्ट्रेचेबल हो गई है ना, और ये तो बढ़ा जरा सा, तो इसे हम कहते हैं पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, जिसमें सिजेरियन करना होता है कि हेड बड़ा है और पेल्विस छोटी है। हेड बड़ा है, पेल्विस भी बड़ी है, तो क्या दिक्कत है ना। इसको दूसरी तरह से बुक्स में ही लिखा है, मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं कह रही। ये कटोरे में नारियल इस तरह फील करना है, छोटे कटोरियल में बड़ा नारियल नहीं आएगा, बड़े में तो बड़ा आ ही जाएगा ना। तो ये पेल्विक डिस्प्रपोर्शन बहुत रेयर है, पंजाब की नॉर्थ इंडिया के लोगों में बहुत रेयर है। मैंने तो एक पेशेंट किया, उसके हाथ भी छोटे होते हैं, उंगलियां भी छोटी होती है, नॉर्मल लगता है वो बंदा जिसकी पेल्विस। ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी सारी ग्रोथ अच्छी है और एक खाली बोन ही आपकी टाइट है ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो ऐसे घबराना नहीं है बच्चे के वेट से, वेट गलत होता है, उसमें लिखा रहता है ±250 ग्राम्स, तो जो 3.25 का बता रहे हैं वो 3 भी हो सकता है, 2.25 भी हो सकता है जिसको 3 बता रहे हैं। तो हम इस चक्कर में जल्दी डिलीवरी करा लें, और डिलीवरी होती नहीं है। इंड्यूस तो कर दिया, इंड्यूस करने से कभी होती नहीं है। इंड्यूस करने से हम अगर होगी तो आज रात को इंड्यूस करेंगे, कल सारा दिन हल्के हल्के पेन आएंगे, परसों जाके डिलीवरी होगी, तीसरे दिन होती है। 72 आवर्स लगते हैं पेन से डिलीवरी होने, स्टार्ट होने से डिलीवरी। जब हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप लोग आते हो, पेन से आते हो, तो 24 घंटे ऑलरेडी बीत चुके होते हैं, हल्के हल्के, है ना। इसका मैं नेक्स्ट इसलिए बिठाया था इसको कि और दबाना सिखाएंगे, और दबाना, और नीचे और कर सकते हैं। जब हम ऊंचाई पे बैठेंगे तब नीचे कर सकते हैं ना। पीछे आपके एक जना बैठे चेयर पे, पलंग पे, और वो अपने पैरों से दबाए। इसका हम अंदर, अच्छा आज एक ही चीज दिखा देती हूँ कि हमें पेल्विस कैसे बड़ी करनी है, हैं? हमारा नारियल बड़े होने से ज्यादा अपना कटोरा बड़ा करने की चिंता करो। ऐसे वो हेड साइज तो बहुत 1 मिलीमीटर बढ़ेगा, इतना थोड़ी बढ़ जाएगा। आप पीछे बैठो, तुम यहाँ बेड पे बैठो, हाँ आ जाओ, यहाँ सामने बैठो, और इसको हस्बैंड को पीछे बिठा लो और उनके पैर से धर। पैर लगाने में कोई बुरी बात तो नहीं है, हाँ वो पहले ऐसे कर लेते ना, ऐसे पहले ऐसे छू लेते हैं कि मैं कुछ गलत करने लगा। आ जाओ, एक्सरसाइज बता रहे हैं। हाँ आप तो, हाँ यहाँ पे रखो पैर, इससे दबा सकते हैं। अगर कोई खुद नहीं कर पा रहा है तो दूसरा ऐसे करवा सकता है। हस्बैंड तो बड़े होंगे ना, तो उनके पैर आ भी जाएंगे। तो ये एक नया तरीका और है कि जो खुद नहीं कर पा रहा है, आखिरी 1 दिन भी एक्सरसाइज की, 1 दिन भी, तो फायदा होगा। मेरी बेटी की 4 kg की यूएसए में डिलीवरी हुई बेबी की, और वो कहती है कि इसलिए हुई कि वहाँ पे एक अफ्रीकन नर्स थी, उसने सारी जगह उसी वक्त कर करके उसने तो एक्सरसाइज की थी, लेकिन अगर नहीं की होती तो वो कैसे जगह बनाते, वो सब बहुत सुंदर। आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। हाँ, कौन सा मंथ है आपका? 4th मंथ है। बैठो, आपने स्लो वाली करनी है, हल्की हल्की वाली करनी। चलो बेड के ऊपर कराती हूँ आपको, बिल्कुल जिनको रेस्ट बताया उनसे शुरू करती हूँ मैं। जब भी एक्सरसाइज बताना शुरू करती हूँ, मान लो आपको रेस्ट बताया है ना, आज की डेट में सबको रेस्ट बताया है, तकिया दो, तो वो क्या करें, लेटे लेटे पैरों को ऊपर नीचे करना है। लेफ्ट साइड लेटो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखी नहीं वीडियोस? पहली बार आए हो? चलो, एक्सरसाइज पता है कोई चीज होती है, ये पता है एक्सरसाइज होती है, प्रेगनेंसी में करनी चाहिए। आज की डेट में मतलब ओपीडी में भी नहीं आई, एक ही काफी है। चलो, अभी तो 3 मंथ है ना, हाँ फेस में से। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसमें हम पैरों को ऊपर ही कर रहे हैं, नीचे भी नहीं कर रहे ना, ये हम और ऊपर कर रहे हैं। हाँ, और जैसे इधर रोशनी आ रही है, जिस साइड से रोशनी आ रही है, अंदर की बॉडी को रोशनी चाहिए होती है, वरना फंगस लग जाती है ना। गाने लगा लो, पीछे हो जाओ, मैं हाँ वो शिव जी वाला लगाना। इस हफ्ते का आज शिवरात्रि है ना। हाँ, सामने देखो,
जैसे टीवी देख रहे हो, सोफे पे हो, जैसे सोफे पे हो, दोनों पैरों के बीच में रखो। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वापस नीचे तक लाना है। तकिया होता है तो आपका हाफ ही नीचे तक आता है ना। छोड़ो छोड़ो, उठाओ। हाँ, ये अब इसको नीचे तक जरूरी नहीं है। हाँ, और एक रख सकते हैं कि हमें तो ऊपर ले जाने के लिए, और रेस्ट भी बताया तो ऊपर ही जा रहा है, प्रेशर ऊपर पड़ रहा है, नीचे नहीं पड़ रहा। दूसरी, उठना कैसे, जिनको रेस्ट बताया उन्होंने क्या क्या करना है। उठने वक्त मैक्सिमम जोर पड़ता है। अभी 2 हाथ पे जोर दो, इस हाथ पे दो, इस हाथ, हाँ ये ऐसे उठना है। उठते वक्त 10 टाइम्स जोर पड़ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, ये 10 टाइम्स जोर तो डाल रहे हैं, लेकिन अब बटरफ्लाई करो, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे, किचन में जाके फुलके नहीं बना रहे। इसको नीचे कर, श्री सर वाला, श्री हर हर। एक म्यूजिक एल्बम है, वो सुनना है। हम हैं, हाँ फोटो दिखा दो ना। फोटो दिखा दे, इसको सब्सक्राइब करना है और सुनने नए गाने हैं, ये बिल्कुल नए गाने हैं, और हर गाने में एक मैसेज है। एक बड़ी अच्छी लाइन है, जब सब कुछ उसकी रजा में है, ये तुझको कैसे नहीं खबर। तो जो होना है उसके लिए चिंता नहीं करनी, जो हम कर सकते हैं करना है, जो नहीं कर सकते नहीं करना है। चिंता नहीं करनी, वही एक हमारे हाथ में है कि हम चिंता ना करें। गंगा वाली धार सी में। बच्चे अभी आपका आवाज सुनता है ना, तो आपने भी गाना गाना है, गुनगुनाना है। देखो गर्दन हिली ना, ये म्यूजिक का कमाल है, हैं? इफेक्ट अपने आप पूरी बॉडी रिदम में आती है, अपने आप गर्दन हिलनी शुरू हो गई। किसी ने कहा तो नहीं आपको? आपने भी नहीं सोचा कि मैंने ये करना है। ये कितनी अच्छी लाइन है। अनजानी चाहे सगर डगर में